गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो है आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में ये देख चुके हैं कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले इनपुट, उसके बाद एएलयू, सीयू, मेमोरी और सबसे आखिरी में आउटपुट आता है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब एक यूज़र किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा यूज़र इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करता है। सेम ऐसे ही जब कंप्यूटर किसी यूज़र से कम्युनिकेट करता है तब ऐसी स्थिति में आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग यूज़र को रिजल्ट दिखाती हैं। तो आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या क्या हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है और इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस से। तो सबसे पहले हम यहाँ आउटपुट डिवाइसेस का मतलब समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बिल्कुल आपको बताया कि आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो यूज़र के इनपुट किए गए डेटा के अकॉर्डिंग यूज़र को रिजल्ट दिखाती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस जब कंप्यूटर में यूज़ की जाएंगी तो ये सारी की सारी डिवाइसेस एक हार्डवेयर के रूप में होती हैं, जिन्हें बड़ी ही आसानी से कंप्यूटर के सीपीयू में अटैच किया जा सकता है और बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूज़र के डेटा पर प्रोसेस होने के बाद उसके फाइनल रिजल्ट को यूज़र को प्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ हम आगे यह समझेंगे कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस एक कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कितने टाइप की होती हैं यहाँ आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और ईयरफोन्स एंड स्पीकर्स आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक एक आउटपुट डिवाइसेस को समझना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले हम समझते हैं मॉनिटर को। तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो देखने में बिल्कुल टीवी जैसा दिखाई देता है। टीवी मतलब टेलीविज़न। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी अपने घरों में टेलीविज़न का यूज़ करते हैं। एक टेलीविज़न में हमें कई तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे वीडियोस, टेक्स्ट और भी अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को हम यहाँ देख सकते हैं। अब जो मॉनिटर होता है उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से एक डिस्प्ले पर दिखाता है। तो मॉनिटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीवी के जैसा ही है। तो आज से कुछ समय पहले जो टीवीज़ हम यूज़ करते थे उनमें कैथोड रे ट्यूब CRT ये एक मॉनिटर का एक टाइप है। तो इस तरह के मॉनिटर्स हम बहुत समय पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। पर आज के जो टीवीज़ हैं थोड़े से स्मार्ट हैं। इन्हें बड़ी ही आसानी से आप एक वॉल पर हैंग कर सकते हैं, मतलब आप आसानी से एक वॉल पर इन्हें लटका भी सकते हैं। ये मॉनिटर्स आपकी जगह भी बचाते हैं, आपका एफर्ट भी बचाते हैं। तो यहाँ पर एक मॉनिटर जिन कलर्स को प्रेजेंट करता है, मतलब एक मॉनिटर में जितने ज़्यादा कलर्स को प्रेजेंट करने की कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से मॉनिटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मोनोक्रोम मॉनिटर, उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है
ग्रे स्केल मॉनिटर, और सबसे आखिरी में आता है कलर मॉनिटर। तो यहाँ हम सबसे पहले समझते हैं इन तीनों क्लासिफिकेशंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर से। मोनोक्रोम मॉनिटर्स जो हैं वो सिंगल कलर मॉनिटर डिस्प्ले इन्हें हम कहते हैं। अब इन्हें हम सिंगल कलर डिस्प्ले मॉनिटर क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीज़न है। यहाँ जो वर्ड है या जो इसका नाम है मोनोक्रोम, ये दो अलग अलग शब्दों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला जो वर्ड है वो है मोनो और दूसरा जो वर्ड है वो है क्रोम। तो यहाँ पर जो मोनो वर्ड है उसका मतलब होता है सिंगल कलर और क्रोम का मतलब होता है रंग। तो यहाँ पर जब एक यूज़र किसी मॉनिटर में किसी भी तरह के एलिमेंट को देखता है, किसी भी तरह की वीडियो को देखता है या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उसे वो ऑब्जेक्ट केवल और केवल दो ही कलर्स में दिखाई देता है, जिसमें पहला कलर है ब्लैक और दूसरा कलर है वाइट। तो यहाँ पर ब्लैक कलर एक सेपरेट कलर है, मतलब सिंगल कलर है, और वाइट जो है वो भी एक सिंगल कलर है। तो यहाँ हम बड़ी ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि मोनोक्रोम मॉनिटर्स जो हैं वो सिंगल कलर डिस्प्ले होते हैं। अब हम आते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर्स पर। ग्रे स्केल मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर्स हैं जो केवल एक ही तरह के कलर को प्रेजेंट कर सकते हैं और वो कलर है ग्रे। मतलब किसी भी डिस्प्ले को अगर दिखाना है तो ऐसे मॉनिटर्स में केवल और केवल ग्रे शेड्स को ही प्रेजेंट किया जाएगा। अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि आप आज से कुछ समय पहले के मोबाइल फ़ोन्स को अगर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि आज से कुछ समय पहले कलर मोबाइल या कलर मोबाइल्स की स्क्रीन अवेलेबल नहीं थे, पर आज की डेट में यहाँ हर मोबाइल में हम कलर्स को देख पाते हैं। तो आज से बहुत समय पहले इन मोबाइल्स में जिस तरह के डिस्प्ले का यूज़ किया जाता था वो डिस्प्ले थे आपके ग्रे स्केल डिस्प्ले, जिसमें केवल ग्रे शेड्स को ही प्रेजेंट कर सकते थे। चाहे किसी वीडियो को आपको देखना हो या किसी भी टेक्स्ट को आपको देखना हो, ग्रे स्केल में ही आप उसे देख पाते थे। मोस्टली ऐसे कलर्स को लैपटॉप की स्क्रीन्स में भी यूज़ किया जाता था। उसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कलर मॉनिटर्स के बारे में। तो कलर मॉनिटर्स, मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि कलर मॉनिटर्स क्या होता है। यहाँ जो कलर मॉनिटर होता है, अगर हम थोड़ा सा पहले अगर जाएं तो यहाँ हमने इसके पहले पढ़ा था मोनोक्रोम डिस्प्ले या मोनोक्रोम मॉनिटर्स। अब यहाँ मोनोक्रोम मॉनिटर्स में ब्लैक और वाइट केवल दो कलर्स को प्रेजेंट किया जा रहा था, पर कलर मॉनिटर्स के एक्सपेक्ट में ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर तीन ऐसे कलर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे अलग अलग कलर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, इस कलर पैटर्न को मिलाकर 16 से लेकर 16 लाख कलर्स तक बनाए जा सकते हैं और किसी भी तरह के डिस्प्ले को आराम से देखा जा सकता है। इस तरह के मॉनिटर्स थोड़े से महंगे होते हैं, पर इनकी जो किसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने की कैपेसिटी होती है वो दूसरे मॉनिटर से सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ जब कलर मॉनिटर्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एलिमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर आप उस एलिमेंट को हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स में देखते हैं। मतलब अब जो टीवीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं या जो मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे मॉनिटर्स हाई रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ग्राफिक्स पिक्सल्स पर डिपेंड करते हैं। जब आप एक मॉनिटर मार्केट से परचेस करने जाते हैं तब ऐसी स्थिति में आप मॉनिटर के बॉक्स पर अगर ध्यान दें तो वहाँ पर मॉनिटर का रिजोल्यूशन लिखा होता है कि ये मॉनिटर
कितने रिजोल्यूशन में कितने पिक्सल्स के साथ किसी भी वीडियो को प्रेजेंट कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक कंप्यूटर में अटैच होने वाला एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम बड़ी ही आसानी से किसी कागज़ पर प्रिंट ले सकते हैं। मोस्टली प्रिंटर्स का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि जब एक यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में तैयार करे तो उसका बड़ी ही आसानी से हार्ड कॉपी मतलब एक कागज़ पर उसका प्रिंट ले सके। अब यहाँ प्रिंटर के एक्सपेक्ट में या प्रिंटर के अंतर्गत जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्रिंटर बहुत तेज़ी से किसी भी कमांड को फॉलो नहीं करता। मतलब एक यूज़र अगर 100 पेजेस को प्रिंट करना चाहे तो एक प्रिंटर एक ही समय में इतने सारे पेजेस को प्रिंट नहीं कर सकता। तब ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया कि प्रिंटर्स में भी एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस को इनबिल्ड किया जाना चाहिए या लगाया जाना चाहिए जो यूज़र की कमांड को स्टोर कर सके और धीरे धीरे उन पेजेस को एक एक करके प्रिंट दे सके। तो यहाँ पर जो प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर हमेशा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। एक यूज़र जब किसी सॉफ्टवेयर पर अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेता है तो क्रिएट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी में पेपर पर प्रिंट लिया जा सकता है। यहाँ सॉफ्ट कॉपी से आशय ऐसी कॉपी से है जो किसी सॉफ्टवेयर पर तैयार की गई है और हार्ड कॉपी से मतलब है या हार्ड कॉपी से आशय है ऐसी कॉपी जिसे एक कागज़ पर प्रिंट कर लिया गया है। अब हम यहाँ प्रिंटर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रिंटर के टाइप्स हैं, यहाँ दो अलग अलग तरह के प्रिंटर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो टाइप है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर का। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ समझने वाली बात जो है वो ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स हैं जिनमें प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान एक हैमर रिबन से टकराते हुए पेपर को हिट करता है और उस हैमर पर जो कैरेक्टर लिखा होता है वो बड़ी ही आसानी से पेपर पर प्रिंट हो जाता है। मगर इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा दोष जो है वो ये है कि जब इस प्रिंटर को यूज़ किया जाता है तो यह बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। आप टाइपराइटर्स को, जो पुराने टाइपराइटर मशीन हुआ करती थी, आप उन्हें याद कर लीजिए। ये पुराने टाइपराइटर जो हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे ही आप किसी वर्ड की की को प्रेस करते थे तो एक हैमर बाहर निकलता है। हैमर बाहर निकलने के साथ साथ रिबन थोड़ा सा ऊपर होता है और रिबन के साथ ये हैमर टकराते हुए पेपर पर हिट करता है और जैसे ही ये हैमर पेपर को हिट करता है तो खट की आवाज़ आती है। अब ऐसे सारे प्रिंटर्स जो हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम यहाँ दूसरी कैटेगरी पर डिस्कशन करते हैं जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सीधी सी बात है, ऐसे सारे प्रिंटर्स जो आवाज़ करते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, पर ऐसे सारे के सारे प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग की प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं करते, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। मोस्टली एक यूज़र हमेशा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को यूज़ करना ही पसंद करता है जिसमें प्रिंटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई अननेसेसरी आवाज़ नहीं आती। अब हम आगे चलते हैं और जो हमारा थर्ड आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में हम
डिस्कशन करेंगे। प्लॉटर, वैसे तो ये प्लॉटर जो हैं वो प्रिंटर की कैटेगरी में ही आते हैं, मगर यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है। प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप ड्राइंग, चार्ट्स, ग्राफिक्स या किसी भी 3D प्रिंटिंग के लिए आप ऐसी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। प्लॉटर देखने में एक बहुत बड़ा प्रिंटर है जिसे स्टोर करने के लिए या इसे यूज़ करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में अगर मैं प्लॉटर के बारे में आपको समझाना चाहूँ तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्लैक्स मशीन को याद कर लेना। प्लॉटर जो है वो अपनी स्पेशल क्वालिटी के कारण ही यूज़ किए जाते हैं। अब आप कहेंगे प्लॉटर में आखिर ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है जो प्रिंटर में नहीं है? तो यहाँ प्लॉटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये है कि ये किसी पेपर पर प्रिंट नहीं करता, बल्कि प्लास्टिक शीट पर प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है। फ्लैक्स मोस्टली एक प्लास्टिक की शीट पर प्रिंट किए जाते हैं। ऐसे प्रिंटर्स में ऐसे प्रिंटर्स या प्लॉटर्स के साथ साथ जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो ऐसे प्लॉटर में नीचे की तरफ हीटर्स लगे होते हैं जो प्रिंटर पर गिरने वाली स्याही पर या उस स्याही से बने हुए ऑब्जेक्ट को तुरंत सुखा देने की कैपेसिटी रखते हैं। प्लॉटर साइज में बड़े भी होते हैं और इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। क्योंकि प्लॉटर साइज में बड़े होते हैं और इन्हें रखने के लिए आपको बहुत अधिक जगह की आवश्यकता भी होती है, साथ ही साथ इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और प्लॉटर्स को यूज़ करने के लिए आपको एयर कंडीशनर्स की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हीटर्स जो इस प्लॉटर में लगे होते हैं ये प्रिंटिंग के दौरान ही कार्य कर रहे होते हैं और ये हीटर हीट जनरेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लॉटर्स के साथ जब आप काम कर रहे हों तो आपको एसी या एयर कंडीशनर्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं और प्लॉटर के टाइप्स के बारे में समझते हैं। यहाँ जो प्लॉटर हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो प्लॉटर का टाइप है वो है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर ऐसा प्लॉटर है जिसमें एक फ्लैट बेड की तरह पूरा एक प्रिंटिंग हेड होता है। एक प्रिंटिंग हेड एक फ्लैट बेड पर एक समतल जगह पर मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकता है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि फ्लैट बेड प्लॉटर ऐसे प्लॉटर होते हैं जिनमें ऐसा सरफेस जहाँ पर आपकी प्लास्टिक शीट अवेलेबल होती है वो जगह, वो सरफेस पूरी तरह फ्लैट बेड की तरह होता है, मतलब बिल्कुल समतल। इस समतल सरफेस पर या इस फ्लैट सरफेस पर केवल और केवल प्रिंटिंग हेड ही मूव करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप प्रिंट करना चाहें आपका प्रिंटिंग हेड बड़ी ही आसानी से ऑटोमेटिक मूव करते हुए डिज़ाइन को क्रिएट कर देता है। उसके बाद आता है ड्रम प्लॉटर। यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फ्लैट बेड प्लॉटर में प्रिंटिंग सरफेस जो फ्लैट बेड होता है इसके ठीक अपोजिट ड्रम प्लॉटर में प्रिंटिंग सरफेस जो है वो ड्रम पर बेस्ड होता है। मतलब एक ड्रम पर हेड बार बार मूव करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्रम का जो साइज है वो पूरा का पूरा एक सर्कल में होता है, मतलब आकार गोलाई में होता है।
इस गोल आकार के ड्रम पर प्रिंटिंग हेड रेगुलरली मूव करते हुए अपने प्रिंटिंग वर्क को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो प्लॉटर हैं उसकी दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। फर्स्ट फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा ड्रम प्लॉटर। अब हम यहाँ से आगे आते हैं और साउंड कार्ड या स्पीकर्स पर हम बात करते हैं, जो कि हमारा एक अन्य आउटपुट डिवाइस है। यहाँ साउंड कार्ड या स्पीकर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि हम MP3 गाने सुन रहे हों या वीडियो गेम देख रहे हों, मूवी देख रहे हों, तो ऐसे समय पर हम स्पीकर्स और साउंड कार्ड का या हेडफोन्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब आप एक कंप्यूटर में साउंड बॉक्स को या स्पीकर्स को या अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ हेडफोन्स या आपका जो साउंड कार्ड है ये सबसे बड़ा रोल यह प्ले करता है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मतलब एक कंप्यूटर से जनरेट होने वाले डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन स्पीकर्स में लगे हुए मैग्नेट्स इस सिग्नल को आवाज़ में कन्वर्ट करते हैं और आप किसी भी MP3 गाने की आवाज़ बड़ी ही आसानी से सुन पाते हैं। सभी साउंड कार्ड्स जो एक कंप्यूटर में अटैच होते हैं वो मिडी साउंड को सपोर्ट करते हैं। मिडी साउंड जिसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। हर एक कंप्यूटर में किसी भी तरह की आवाज़ को सुनने के लिए हमें एक ऐसे आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होती है जो किसी भी तरह की आवाज़ को डिजिटल सिग्नल्स से कन्वर्ट करके उसे एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर जो साउंड है वो सबसे बड़ा काम यही करते हैं कि किसी भी तरह की आवाज़ को आपके कानों तक पहुँचाने के लिए डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम अपने सबसे आखिरी आउटपुट डिवाइस पर डिस्कस करेंगे, जो है प्रोजेक्टर। देखने में प्रोजेक्टर एक छोटी सी मशीन की तरह दिखाई देता है जिसका आकार एक रेक्टेंगुलर साइज में होता है। एक रेक्टेंगुलर साइज के इस डिवाइस में जैसे ही आप कंप्यूटर को अटैच करते हैं तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टर आपके मॉनिटर की आवश्यकता को ख़त्म कर देता है। प्रोजेक्टर का मोस्टली यूज़ तब किया जाता है जब आपको किसी एक ही तरह की बात को बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही समय पर दिखानी हो। अब ये काम किसी नॉर्मल मॉनिटर पर संभव नहीं है, तब ऐसी स्थिति में प्रोजेक्टर्स का ही यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर बड़ी ही आसानी से एक CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अटैच किया जा सकता है। ये प्रोजेक्टर CPU से सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसे प्रोजेक्ट करता है। अब एक प्रोजेक्टर अलग अलग तरह के कलर्स को दिखा सकता है, जिसके लिए आपको वाइट स्क्रीन या वाइट पर्दे की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्टर का मोस्टली यूज़ किसी भी तरह की प्रेजेंटेशंस के लिए या किसी ऑफिस में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझा। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आप आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझ गए होंगे। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।